Hello everyone, welcome back to the programming world. Here the question is write a program in C to check a number is prime or composite. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं अगर किसी नंबर उसी नंबर से मतलब ए नंबर इफ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और इट इज डिविजिबल बाय वन देन दैट इज कॉल्ड एंड इट इज डिविजिबल बाय वन दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए और वन से ही सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी नंबर से वो नंबर डिविजिबल है देन दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। तीन एक नंबर है। तीन जो नंबर है ना, इसका दो ही नंबर से ही सिर्फ डिविजिबल है, एक है वन और एक है तीन। वन और तीन के अलावा किसी भी नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। आप 10 को देखिए, 10 एक नंबर है। 10 जो नंबर है ये वन से डिविजिबल है, यस करेक्ट। 10 से भी डिविजिबल है, यस करेक्ट। वन और 10 के बीच में भी ये बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। किससे है? दो से भी डिविजिबल है और पांच से भी डिविजिबल है। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। सो नंबर किसी भी नंबर का सिर्फ अगर दो ही फैक्टर्स है तो उसको मैं बोल सकता हूँ प्राइम नंबर। अगर दो से ज्यादा किसी का फैक्टर्स है देन इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका मुझे आज प्रोग्राम लिखना होगा। ठीक है, सो पहले क्या करूंगा? एन एक अननोन नंबर लूंगा, उसको मैं यूजर इनपुट के द्वारा उसको प्रोग्राम में डालूंगा। ठीक है, सो पहले प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं सी का। फर्स्ट इंक्लूड stdio.h int main return int main return 0। ठीक है, int main return 0। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, पहले नंबर को यूजर इनपुट के द्वारा इसके अंदर डालूंगा। इंट एन। ठीक है, एन आपका है वेरिएबल, इंट आपका है डाटा टाइप। इसको मैं यूजर इनपुट के थ्रू लूंगा। प्रिंटफ एंटर ए, एंटर ए नंबर एन। ठीक है, इसको आप टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैनफ के द्वारा इसको यूजर इनपुट के थ्रू इसको डालिए। स्कैनफ परसेंट डी देन एम्परसेंड एन। एन ठीक है, परसेंट डी क्योंकि आप इंट डाटा टाइप के द्वारा एन वेरिएबल को यूज किए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा? एक तीसरा वेरिएबल का इधर मैं इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा तीसरा एक वेरिएबल। देखिए मैं क्यों यूज करूंगा इसको मैं बाद में बताऊंगा। इंट ए इज इक्वल्स टू वन। देखिए एक तीसरा वेरिएबल जो कि ए है, इसको मैं इंट डाटा टाइप के द्वारा इसको मैं यूज किया हूँ और इसको वन से इनिशिएट किया हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा? एक फॉर लूप ले जाऊंगा, फॉर। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले ही मेरा मोटो इसमें बता देता हूँ। मैं क्या करूंगा? फॉर लूप इसके अंदर चलाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप के अंदर मैं ऐसा ऐसा कंडीशन डालूंगा जिससे क्या होगा, मेरा जो नंबर है एन, जिसको मैं यूजर इनपुट के थ्रू इस प्रोग्राम में डाला हूँ, ठीक है, वो नंबर कॉम्पोजिट है कि नहीं वो चेक हो जाएगा उस कोड के द्वारा। ठीक है, मतलब एन को मैं दो से लेकर n-1, दो से लेकर n-1 तक किसी भी नंबर के अंदर अगर वो n नंबर जो कि यूजर इनपुट के थ्रू में डाला हूं वो अगर डिविजिबल है देन उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको मैं बोल सकता हूँ ये कंपोजिट नंबर है। मतलब मैं आपको अच्छे से इधर समझा दूं। देखिए सपोज मैं यूजर इनपुट के द्वारा 10 डाल दिया एक नंबर। ठीक है, ये 10 हमें पता है कि ये एक के द्वारा डिविजिबल है और 10 के द्वारा डिविजिबल है क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, सो ये नंबर को मैं कंपोजिट है कि नहीं कैसे चेक करूंगा? क्योंकि सारे नंबर प्राइम नंबर भी एक और एक वन से और उसी नंबर से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर भी वन और उसी नंबर से डिविजिबल होते हैं, मतलब नंबर इटसेल्फ डिविजिबल होता है। ठीक है, सो कहाँ पर डिफरेंस आता है? दो से लेकर वो नंबर से एक कम। ठीक है, मतलब दो से लेकर इधर नौ तक, दो से लेकर नौ तक का जो डिफरेंस है, दो से लेकर नौ तक का जो डिफरेंस है, ठीक है,
2 से लेकर 9 तक का जो डिफरेंस है, इधर ही इधर ही वो नंबर क्या होता है ना, इधर ही प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, इधर ही हमें पता चलता है, पहले पता नहीं चलता। अगर ये जो 10 नंबर है, जो कि 10 हम यूजर इनपुट में डाले हैं, ये नंबर अगर 2 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर के द्वारा डिविजिबल है, देन इसको मैं कॉम्पोजिट नंबर ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फॉर लूप में डालूंगा। कैसे डालूंगा? सो इंट आई इज इक्वल्स टू 2। 2 से मैं क्यों इनिशियलाइज किया हूँ आपको पता चल जाएगा। पता चला क्योंकि 1 और वो नंबर जिसको आप यूजर इनपुट में डाले हो, वो तो हमेशा ही डिविजिबल है, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो। ठीक है, 1 से तो प्राइम भी डिविजिबल है, 1 से तो कंपोजिट भी डिविजिबल है। और उसी नंबर, जो भी नंबर इनपुट में डाले हो, वो तो प्राइम में भी डिविजिबल है और कंपोजिट में भी डिविजिबल है। कहाँ पर दिक्कत होता है? वो 2 से लेकर उस नंबर से एक कम, मतलब जैसे मैं 10 डाला था, 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, पूरा ध्यान से मेरा बात को अच्छे से समझिए। सो इधर मैं क्या करूंगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इक्वल्स टू n-1, उसी नंबर से एक कम। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, आई प्लस प्लस, इसको मैं अपडेट करूंगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। देन मैं क्या करूंगा, इफ इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कंपोजिट बोल सकता हूँ, अगर एन आपका आई से डिविजिबल है। सपोज एन में इधर जैसे 10 लेकर आपको बताया था, सपोज एन आपका 10 है, सो 2 से लेकर 9 तक अगर आपका जो 10, कोई भी नंबर 2 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर से अगर आपका 10 डिविजिबल है, देन इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, कंपोजिट नंबर। लेकिन मैं इधर वो नहीं करूंगा, इधर मैं थोड़ा सा ही चेंजेस करूंगा। क्या करूंगा, इधर मैं ये करूंगा, a इज इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। ए जो आपका है तीसरा वेरिएबल या फिर थर्ड वेरिएबल है, मैं इसको 0 से अपडेट कर दूंगा। इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू अभी मैं 0 कर दिया। क्यों किया? मैं आउटपुट में ये लिखूंगा, मतलब थोड़ा आगे में प्रोग्राम में ये लिखूंगा, अगर आपका इफ ए इज इक्वल्स टू 1 है, ए इक्वल्स टू 1 है, देन ये क्या है, देन ये नंबर आपका है प्राइम नंबर। अगर ए इक्वल्स टू 0 है, देन ये है आपका कॉम्पोजिट नंबर। क्यों है? क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये है a का जो वैल्यू है ना, जो n जो नंबर है ना, वो आपका इसके अंदर, मतलब लूप के अंदर घुसा है, लूप के अंदर वो एंटर किया है, जिसके वजह से उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक ब्रेक स्टेटमेंट डालूंगा, जिसके बाद अगर ये कॉम्पोजिट है, देन ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और आपका आउटपुट निकाल दो। देखिए किस तरह से होता है। देखिए, इफ इफ a इक्वल्स टू 1, मतलब लूप के अंदर अभी ये नहीं घुसा है, तो क्या है, प्रिंटफ द नंबर इज प्राइम। ठीक है, लूप के बाहर ही चला है। क्यों? क्योंकि अगर ये n मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, देन ये लूप के अंदर क्या होता है, नहीं घुसता है। ठीक है, इसके बाद क्या करूं, इसके बाद एल्स इफ a इक्वल्स टू 0, देन द नंबर इज, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ही छोटा करते हैं बस। देन printf द नंबर इज द नंबर इज नंबर इज कंपोजिट। प्रोग्राम बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इसको आप टर्मिनेट कीजिए। और एक चीज भी थोड़ा लिख देते हैं, क्या, कि अगर आपका ये प्रोग्राम में n इक्वल्स टू 0 है, जो कि नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, क्योंकि 0 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, इसको आप टर्मिनेट कीजिए और इसको एल्स इफ कर दीजिए। ठीक है, एल्स इफ। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है। इसको आप रन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ऑन कोड कीजिए। ठीक है, देखिए एंटर नंबर 5 डालिए, द नंबर इज प्राइम, पूरा सही है प्रोग्राम। उसके बाद 10 डालिए, द नंबर इज कॉम्पोजिट, पूरा सही है, देखिए आ रहा है। ठीक है, इसके बाद डालिए 0 डालिए, द नंबर इज नाइदर प्राइम
नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं समझा देता हूँ एक और बार। सो पहले मैं नंबर को यूजर इनपुट में डाला हूँ, स्कैन करके नंबर को एंटर किया हूँ। ठीक है, इसके बाद इंट ए इज इक्वल्स टू 1, जो कि और एक मैं तीसरा वेरिएबल यूज किया हूँ। ठीक है, आई को मैं 2 से इनिशियलाइज किया हूँ, कंडीशन डाला हूँ आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n-1। क्यों डाला हूँ? क्योंकि सारे नंबर चाहे वो प्राइम हो या फिर कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर हो, वो नंबर उस नंबर से और 1 से ये हमेशा ही डिविजिबल होता है। इसीलिए कहाँ पर डिफरेंस होता है? 2 से लेकर उस नंबर से एक कम, अगर वही जो रेंज है उसके अंदर जो डिजिट्स होता है, जो नंबर्स होता है, उसी नंबर से ही अगर वो डिविजिबल होता है, देन उस नंबर को हम कंपोजिट बोलते हैं। अगर नहीं होता है, देन उस नंबर को हम प्राइम बोलते हैं। ठीक है, साधारण सा ही बात है, पूरा आसान सा ही चीज है। ठीक है, सो एन मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू जीरो। सो 2 से लेकर उस नंबर से एक कम, उसके अगर आप मॉड्यूलो करोगे तो अगर ये जीरो होगा तो ए को आप जीरो से अपडेट कर देंगे, ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि एक ही बार हमको कंपोजिट जानना है। एक बार कंपोजिट हो गया तो वो तो कंपोजिट ही है। अगर ब्रेक ना डाले तो बार बार आपका कंपोजिट 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 वो प्रिंट होता चलेगा। ठीक है, एक ही बार हमें जानना है ना वो कंपोजिट है कि नहीं। सो इसी वजह से मैं ब्रेक यहाँ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? देखिए, उसके बाद इफ एन इक्वल्स टू जीरो, एन अगर आपका जीरो है तो नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ए इक्वल्स टू 1, मतलब लूप के अंदर ये चला ही नहीं, तो क्या होगा? द नंबर इज प्राइम, पूरा एक ही इसमें 1 ही इसमें अपडेट होकर आया है। और इसके बाद अगर ये जीरो हो गया, मतलब लूप के अंदर घुसा है और ये चेक हुआ है कि ये कंपोजिट है, देन ये ब्रेक हो गया है। एक बार कंपोजिट चेक होने के बाद ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, मतलब लूप और नहीं चला है, देन ये प्रिंट हो गया है कंपोजिट। सो इसको मैं रन करके आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छे से प्रोग्राम देखिए। अगर इस प्रोग्राम में आपका कुछ भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, देन आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।